बहू भी निकल पड़ी है परिवार के नक्शे कदम पे, खानदान का नाम रोशन करने के लिए। जब मर्द ऐसे घर के, औरतों ने तो चंद चढ़ाना ही था। बंद करो अपनी घटिया जबान। अरमान जैसे ही सुनता है ना कि सुखी आरवी के पिता हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो गया। पहले तुमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर रानो बताती है कि भाई मैं उसकी माँ हूँ, और यहाँ पर वो झूठ बोलती है। आसमा को कुछ ना कुछ शक तो हो जाता है और आसमा फिर चलती है अपनी नई चाल। और यहाँ पर आसमा क्या करती है, पहले तो मनप्रीत का पता लगाती है जो आरवी की असली माँ है। और मनप्रीत का जो फोटो देखती है ना, क्योंकि वो तो मर चुकी है, तो उसके गले में वही सेम हार होता है जो रानो के पास उसने देखा था। खबरदार जो एक और शब्द निकाला। अपने घर वालों को भी बोल, वो भी अपना घटियापन छोड़े और समाज में इज्जत से रहे। छुड़िए, तुझे कोई हक नहीं बनता बलविंदर पर हाथ उठाने का। तेरी निगाह दे विच पंचायत की कोई इज्जत नहीं। यहाँ पंचायत बैठी है तो इस बात का फैसला पंचायत करेगी। तो अब वो रानो से भी पूछती है उस हार के बारे में, और उसको पता लग जाता है कि अच्छा ये हार तो रानो के पास है, तो कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आसमा भाई सब लोगों को बता देती है कि जो रणविजय है ना उसका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, किसी को मिलने नहीं देती है। और यहाँ उसको समझ में आ जाता है कि भाई हो सकता है कि एक्सीडेंट का नाम अब सामने आया है, तो शायद जो उसका असली पापा है, उसकी जो असली माँ है वो। मैं आप सबसे माफी चाहती, आप मुझे सजा देना चाहें तो आप दे सकते, पर मेरे परिवार पे अगर किसी ने भी उंगली उठाई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माना हमारे यहाँ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सब लोग सामने आ जाएंगे और वही होता है। यहाँ पर जैसे ही पता लगता है कि भाई उसको ब्लड की जरूरत है और उसकी बहुत हालत खराब है, तो वैसे ही सुखी रानो के साथ भागता भागता हॉस्पिटल आता है। लेकिन उसने ना मुंह ढका होता है और आसमा नहीं देख पाती है, और आसमा का यहाँ प्लान भी भाई फेल हो जाता है। और फिर आसमा चलती है दोबारा एक नई चाल, और आसमा कहती है कि चलो ठीक है, अब एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पर उसको ऐसा बता देती हूँ कि भाई आरवी के संग वो प्लान बनाती है और आरवी को बोलती है कि देखो ये मुझे तो करना पड़ेगा, तुम्हारे असली माँ बाप का मुझे पता जो लगाना है। लेकिन कई बार घर परिवार रिश्तों में अक्सर इंसान से ज्यादा हालात गलत होते हैं। कुछ इंसान इतने मजबूत नहीं होते कि वो वक्त और हालात के आगे खुद को झुकने से रोक पाए। और यहाँ पर घर वालों को बता दी थी कि भाई आरवी की मौत हो गई, और सब लोग फिर सफेद कपड़े पहने हुए हैं, सब लोग चिता के सामने खड़े हैं। और इतने में ना आसमा बोलती है कि चिता को तभी आग लगेगी जब आप मुझे असली जो माँ बाप है उसका नाम बताओगे। और यहाँ पर रानो एकदम बिल्कुल शॉक हो जाती है, और रानो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ही इसकी असली माँ हूँ। बोले नहीं और कोई है, और मैंने उसको हॉस्पिटल में देखा भी था, और आपको पता है उस हॉस्पिटल में ना जो उसका असली बाप था उसी ने उसका मर्डर किया है। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उनकी सरेआम बेइज्जती की जाए, उनकी इज्जत का तमाशा बनाया जाए, उन पे कीचड़ उछाला जाए। ऐसे तो हालात का बहाना बना के हर कोई अपनी गलतियां छिपालेगा। समाज का मतलब होता है और ये सुन के तो रानो के होश उड़ जाते हैं, और रानो कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर सुखी के पास आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि आपने अपने बेटे को मार दिया और आप ऐसा कैसा कर सकते हो। और यहाँ पर भाई हो जाता है खुलासा। अब जैसे ही पता लगता है कि सुखी उसके पापा हैं, तो भाई अरमान और आसमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरमान को तो समझ में ही नहीं आता। यहाँ पर अरमान खूब भड़कता है अपने पापा के ऊपर, और रानो को लेकर वो घर चला जाता है। और यहाँ पर आरवी ये सारी चीजें देख रहा होता है, और आरवी भी चला जाता है। आरवी मतलब सुनता ही नहीं, वो लोग आवाज देते रह जाते हैं कि भाई आरवी सुनो सुनो, लेकिन अब सब लोग आरवी को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर भाई अरमान ना बहुत गुस्से में है। अरमान कहता है कि मेरी मम्मी से तुम बात मत करना, और मेरा और मेरी मम्मी का तुम्हारे से कोई भी रिलेशन नहीं है। और ये सुन के ना सुखी थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि भाई किस तरीके से यहाँ पर जब आरवी घर आएगा तो आरवी का क्या रिएक्शन होगा, और अरमान भाई क्या रिएक्ट करेगा, कैसे बात करेगा आरवी से, क्या भाई वो आरवी को एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या वो सब लोग सब साथ में रहने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको एक चीज बता दूं, जो बल्ली है ना उसने ये सारी चीजें देख ली है। अब भाई बल्ली इन लोगों की इज्जत की ना अच्छी वाली उतारने वाला है, और यहाँ सब लोगों को बता देगा। उसने बोल भी दिया है कि अब देखो मैं इन लोगों को कैसे मजा चखाता हूँ। आप मुझे बताइए आपको दरिया का एपिसोड कैसे लग रहा है, और आपको क्या लगता है कि जब आरवी घर आएगा तो इन लोगों का सबका क्या रिएक्शन होगा।